हे गाइस, वेलकम टू स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आप कैसे हैं? आप सभी कैसे हैं? और मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं पहले, और फिर जो नेक्स्ट जो थ्योरी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ डायग्राम। आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में उसका डेफिनेशन देना है और डायग्राम के साथ में देना है। वो डेफिनेशन आप डेफिनेशन लिख के 2-3 लाइन में, और उसका डायग्राम जो है वो आप अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट आर द 3 जोन्स प्रेजेंट इन प्रेसिपिटेशन, और ड्रॉ प्रेसिपिटेशन कर्व। आपको जो कर्व मैंने समझाया था वो आपको उसके अकॉर्डिंग तीनों के तीनों जोन्स बताने हैं और वो ड्रॉ करना है कर्व को, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको। तो आज के जो क्वेश्चन है वो हो गए। इसके आगे आज के जो लेक्चर हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन आज हम देखेंगे। इसके बारे में आप लोगों ने जो है कुछ पढ़ा भी होगा पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है वो मिक्स्ड हो जाती हैं किसके साथ में, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है ना उसके साथ में, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं ना। ये अधिकतर जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो ब्लड के अंदर देखने को मिलती हैं मोस्ट ऑफ, है ना। तो ये ब्लड ग्रुप के अंदर ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप सिस्टम होता है। आपने भी सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ, है ना। तो वो किस बेस पर होता है? आपने कभी सोचा है कि जो ये ग्रुप सिस्टम है वो किस बेस पर हो रहे हैं? वो इसी बेस पर हो रहे हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कि जो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के प्रति कोरेस्पोंड करेगी, रिएक्शन दर्शाएगी, रिस्पॉन्स करेगी, ग्लूटिनेशन वाली रिएक्शन होगी, वो उसी तरीके का जो है उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए आप इस तरीके से समझिए इसको, कि जैसे कि दो व्यक्ति है ना, कि दो व्यक्ति हैं। एक का जो एक व्यक्ति है उसका एंटीबॉडी का शेप कैसा है, इस तरीके का है। देखो नीचे जो है ना, ये साइड में है ना, लेफ्ट साइड में ये मैंने जो क्रशर है इसको रख रखा है, उसके ऊपर देखिए आप, ये जो एंटीबॉडी है ए, उसका तो है एक व्यक्ति की एंटीबॉडी का शेप है इस तरीके का, वर्ग का आकार है ना। तो ये तो हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब दूसरे व्यक्ति की जो ब्लड सेल है उस पर जो एंटीजन है उसका आकार है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में बाइंड नहीं करेंगे, क्या बंद नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इन दोनों का शेप ही अलग अलग हो गया। अगर जो है शेप अलग अलग हो जाता है तो किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन कहीं की होगी। आ रहा है ना समझ में? तो हाँ, तो उसी तरीके से है कि जरूरी क्या है, एंटीबॉडी का शेप एंटीजन के शेप के समान होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ में वो बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाते ही एग्लूटिनेशन, मतलब कि एग्लूटिनेशन का मतलब ही होता है कि कोई गुच्छा लाइक, मतलब कि ग्लूट बना लेना। ग्लूट का मतलब थक्का, थक्का मतलब कि जो गुच्छा होता है ना क्लम्प, वो उस तरीके से बना लेना, लेटिस तरीके का, मतलब कि कटल होता है ना लेटिस, उस तरीके का बना लेना। तो ये हो गया कि यहाँ पर कि एंटीबॉडी और एंटीजन की जो शेप है वो दोनों की समान होनी चाहिए, तभी वो एग्लूटिनेशन दर्शाएगा, अदरवाइज वो किसी भी तरीके का ग्लूटिनेशन नहीं दर्शाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लीजिए, ये एक ड्रॉप है, किसकी ड्रॉप है? ये ब्लड की, है ना। किसकी बूंद है? ये रक्त की एक बूंद है, ठीक है। अब इस रक्त की एक बूंद में जो है एक तरीके का प्रयोग तो हम इस तरीके से करते हैं और एक तरीके का इस तरीके से करते हैं प्रयोग। तो ये है ना, हम प्रयोग करके देखते रहे। तो ऊपर वाले प्रयोग में देखो क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, कि इसमें जो ये रेड रेड कलर का है ये है इसके ऊपर जो कहने का मतलब कि जो एंटीबॉडी की शेप है वो वर्ग के आकार की है, और जो एंटीजन है ना ये ब्लैक तरीके का एंटीजन है, और ये एंटीजन किससे है? ये एंटीजन गोल आकार का है ना, अर्धचंद्राकार जिसे कहते हैं। तो इस तरीके का, और ये हो गया
एंटीबॉडी इस तरीके का। तो ये दोनों आपस में बंध नहीं बना रहे हैं क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग हो गई। देखो यहाँ पर भी देखो, इस पर भी ये जो है वर्ग का आकार है ना, और ये शेप एंटीजन की इस तरीके से है। तो ये किसी से भी बाइंड नहीं करा, ये एक ड्रॉप हो गई, ये एक ड्रॉप हो गई, ये एक ड्रॉप हो गई, तीनों ही ड्रॉप के ऊपर सेम ही आकार का ये है, लेकिन एंटीजन के आकार का किसी पर भी नहीं है। तो ये एंटीजन इस एंटीबॉडी, इन तीनों एंटीबॉडी से किसी से भी बाइंड नहीं करेगा। मतलब कि इसके अंदर देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर। इस वाले एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरीके की रिएक्शन एग्लूटिनेशन की नहीं होगी। यहाँ तक आया समझ में। अब बात करते हैं आगे। अब देखो इसके अंदर देखो, है ना, 3 एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला और फिर और नीचे वाला, है ना। तो इसमें सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए कि जो यहाँ पर देखो इसका आकार है वर्ग का, इसका भी आकार है वर्ग का, लेकिन देखो तीसरे का आकार जो है रेक्टेंगुलर है। लेकिन यहाँ पर देखो एंटीजन की जो शेप है वो वही है गोलाकार की, इसकी भी शेप देखो, दूसरे एंटीजन की भी शेप गोलाकार की है, मतलब अर्ध चंद्राकार की है। तो ये दोनों जो हैं वो इसके त्रिभुजाकार से भी बाइंड नहीं करेंगे और वर्ग के आकार से भी बाइंड नहीं करेंगे। मतलब कि जब तक इस एंटीजन को गोल आकार की या अर्धचंद्राकार की एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तब तक ये बाइंड नहीं करेंगे किसी से भी, चाहे से यहाँ पर त्रिभुजाकार ही क्यों ना हो गया हो। तो इस यहाँ पर भी देखो किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब कि एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा। मतलब कि इससे हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट में भी नहीं हो रहा एग्लूटिनेशन रिएक्शन और इसमें भी नहीं हो रहा। हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ सब। अब देखो तीसरे एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक ड्रॉप की तो हो गई वर्ग के आकार की, दूसरी ड्रॉप की भी जो एंटीबॉडी आकार है वो वर्ग का आकार है, लेकिन देखो तीसरा जो है ना ये इसका आकार गोल का है, और जो एंटीजन ही है ना, एंटीजन ये है गोल आकार के। तो ये सारे के सारे एंटीजन इस गोल आकार वाले एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाएंगे, मतलब कि इसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। तो देख लो यहाँ पर एग्लूटिनेशन अकर हियर बिकॉज द एंटीबॉडीज इन द इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति के ब्लड में कोरिस्पोंड करती हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजन ऑन द ओरिजिन रेड ब्लड सेल्स दिस कॉज द ब्लड ऑफ क्लम्प टुगेदर, मतलब कि ये जो है समान आकार की हो गई तो ये एक साथ में बाइंड हो जाएगी और क्लम्प बना लेगी, गुच्छा बना लेगी, और गुच्छा बनाते क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो देखो बात करते हैं एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने, जो ब्लड टेस्टिंग है ना वो बेस्ट एग्जांपल है एग्लूटिनेशन रिएक्शन का। वहाँ पर आप क्या देखते हो, डॉक्टर क्या लेता है, ब्लड सैंपल लेता है आपसे। आपने कभी 12th क्लास में भी ये रिएक्शन की होगी, ब्लड टेस्टिंग वाली, बहुत ही कॉमन है और कॉलेज में तो अधिकतर करवाई देते हैं। तो ये क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या करता है, ब्लड सैंपल लेता है और वो एक स्लाइड पर 3 जगह पर आपकी जो ब्लड की ड्रॉप है वो रखता है। फिर जो एंटीजन है ना जिसमें प्रेजेंट ना उसके अगेंस्ट में एंटीजन डालता है, ए बी और आर एच है ना, तो इस तरीके से डालता है, इस तरीके से डालता है ना। तो जो एग्लूटिनेशन अकर है वो इस तरीके से दिखता है, ब्लड टाइप A+, A नेगेटिव। ये A+ और नेगेटिव क्या है, जिस पर प्लस वाला निशान है ना, यहाँ पर मतलब कि ये हो रहा है कि RH पॉजिटिव, मतलब कि RH जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, और जिसमें अगर नेगेटिव आ रहा है उसमें RH नेगेटिव है, मतलब कि एब्सेंट है। RH जो फैक्टर वो एब्सेंट होता है तब तो नेगेटिव दर्शाते हैं, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया था और आज मैंने एग्लूटिनेशन के बारे में बताया है, लेकिन अब बात करते हैं कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस मिलता है, अपन को क्या देखने को मिलता है वो आज हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कंपेरिजन कर रहे हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है प्रेसिपिटेशन के अंदर तो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, जो कि फॉर्म करता है मास, किसका, आयंस की वजह से। किस
यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के अंदर हमने देखा था ना कि साल्ट आयंस ये प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, उसी की वजह से रिएक्शन हो रही थी, है ना। तो इनसॉल्युबल रिएक्शन होती है आयंस की वजह से, साल्ट की वजह से। तो प्रेसिपिटेशन में तो इसकी वजह से हो रही है, लेकिन एग्लूटिनेशन में किसी भी तरीके का हमने साल्ट नहीं देखा, किसी भी तरीके का हमने आयन नहीं देखा। तो किसकी वजह से हो रहा है? पार्टिकल्स की वजह से। और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? वो पार्टिकल्स हैं एंटीजन एंटीबॉडी के पार्टिकल्स। आया समझ में? ऑल राइट, देन आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन के अंदर आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन आर स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि जो रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है? तो आयन है इसके अंदर जिम्मेदार। मतलब कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मटेरियल जिम्मेदार है, कौन सी सामग्री जिम्मेदार है? तो वो है आयंस। जबकि एग्लूटिनेशन के अंदर कौन जिम्मेदार है जो स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन? वो है पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स पैथोजन हो सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। ऑल राइट, फिर बात करते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है उसमें इन्वॉल्व रहता है कौन? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहती हैं। बिटवीन किसके बीच में होती है केमिकल रिएक्शन? वो होती हैं साल्ट और आयंस कंपाउंड, मतलब कि आयनिक कंपाउंड और साल्ट के बीच में रिएक्शन होने की वजह से ही ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। अगर ये दोनों ही कंपाउंड नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ये मैंने प्रेसिपिटेशन वाली लेक्चर में बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आयन और साल्ट प्रेजेंट होने चाहिए सॉल्यूशन में, तभी होगा प्रेसिपिटेशन, अदरवाइज नहीं होगा। और वहीं देख लीजिए एग्लूटिनेशन में भी कि इसमें कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहते हैं फॉर्मिंग रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स कौन से? एंटीबॉडी एंटीजन के कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो दोनों आपस में बाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। ऑल राइट, देन आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन विल आइदर स्टे एज ए सस्पेंशन, मतलब कि प्रेसिपिटेशन होने वाली जो रिएक्शन है उसके बाद में क्या मिलता है अपन को? या तो वो सस्पेंशन का मतलब होता है तैरता रहता है ना, ऊपर तैरता रहता है। अगर हमने उसमें कल्चर मीडिया में अगर बना ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वो जो अपनी टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसके अंदर ऊपर परख नली के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर तैरता रहता है। या तो आइदर बोल रहा है यहाँ पे ना, इधर या तो सस्पेंसर में रहेगा या फिर जो सिंक है ना बॉटम का, वहाँ पर जो है वो हो जाएगा, मतलब कि इकट्ठा हो जाएगा। कंटेनर का जो सिंक है बॉटम में वहाँ पर हो जाएगा, है ना। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन है उसमें सस्पेंशन नहीं होगा, मतलब तैरेगा नहीं, वो डायरेक्टली बॉटम के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की यूज किस में कर सकते हैं अपन। जो प्रेसिपिटेशन का है वो यूज कर सकते हैं अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। किस में कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब होता है जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव एक होता है जिसमें कैरेक्टर देखते हैं, लक्षण देखते हैं, उसके बेस पर हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी नहीं दे रहा, यहाँ पर क्वांटिटी अगर एनालिसिस करनी है किसी चीज़ की तो हम प्रेसिपिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर पिगमेंट फॉर्मेशन भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स कौन सी? आप बताओगे कि मैडम ये क्या चीज़ है कि वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स में कौन सा? आपने देखा होगा आपके अधिकतर घरों के अंदर आरओ जो है ना मशीन लगी हुई होगी है ना, पानी को फ्लोराइड दूर करने के लिए। वो जो आरओ की मशीन है वो इसी के ऊपर काम करती है प्रेसिपिटेशन का, क्योंकि आरओ में क्या, पानी में क्या होती है? हार्डनेस होती है ना, कठोरपन होता है, ठीक है। उस कठोरपन को दूर करने के लिए, फ्लोराइड को दूर करने के लिए उसमें क्या करते हैं? हम प्रेसिपिटेशन होती हैं वो रिएक्शन, जिसमें से वो प्रेसिपिटेट करके फ्लोराइड को अलग कर देती है, अशुद्धियों को अलग कर देती हैं और शुद्ध पानी जो है। लेकिन उस शुद्ध पानी के अंदर आपने मिनरल्स नहीं रखे होंगे, है ना, मिनरल्स भी साथ में वो आरओ ले जाता है। इसी वजह से जो है आरओ बहुत कम जो है यूजफुल रहता है, बस ओनली वो अशुद्धियों को हटाता है, साथ ही साथ मिनरल्स को भी हटा देता है। और मिनरल्स आपको पता है आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो देखो जो है इसका इसमें करते हैं यूजफुल, ये इसमें है। जबकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन ब्लड ग्रुपिंग के लिए ही यूजफुल है, उसी में अपन जो है वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखते हैं ब्लड के अंदर ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं थ्योरी, आगे की जो थ्योरी है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आई होप आप जो है पढ़ रहे होंगे, और ये जो एक एक पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे जो है वो बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच।